आज हम 12th क्लास के मोस्ट वीवीआई न्यूमेरिकल करेंगे जो कि पिछले वर्षों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 माइक्रोकूलाम तथा 3 माइक्रोकूलाम हैं, जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है। उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया गया क्या है। तो सबसे पहले है Q1 का वैल्यू 2 माइक्रोकूलाम है, 2 माइक्रोकूलाम। तो माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करना है, तो 1 माइक्रोकूलाम इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 कूलाम। 2 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। उसके बाद है Q2 का वैल्यू 3 माइक्रोकूलाम, Q2 का वैल्यू 3 माइक्रोकूलाम। तो इसको हम कूलाम में चेंज कर देंगे, 3 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। उसके बाद है बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर है, मतलब R का वैल्यू 30 सेंटीमीटर है। इसको हम मीटर में बदल देंगे, 30 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। आइए हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका Q1 एक आवेश है और ये आपका Q2 आवेश है और इसके बीच की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और Q1 का वैल्यू 2 माइक्रोकूलाम है और Q2 का वैल्यू 3 माइक्रोकूलाम है। तो हमें बल की गणना करना है, मतलब F = वाट। तो हम कूलाम के नियम से इसे हल करेंगे। F = होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁻9 होता है। तो 9 × 10⁻9 इंटू में Q1 का वैल्यू है 2 × 10⁻6, 2 × 10⁻6 और Q2 का वैल्यू 3 × 10⁻6 है, 3 × 10⁻6 है, अपॉन में r²। तो r का वैल्यू है 30 × 10⁻2 मीटर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 30 × 10⁻2 का स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा F = 9 × 10⁻9 इंटू में 2 × 10⁻6 इंटू 3 × 10⁻6 अपॉन 30 का स्क्वायर क्या होगा, 9 से, इंटू में 10⁻4 हो जाएगा। अब 9 से 9 कट जाएगा, तो F = क्या हो जाएगा, 2×3 6 इंटू में -6 -6 -12 हो जाएगा और -12 और +9 तो 10⁻³ हो जाएगा। अपॉन में इसको हम लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10⁻2, 10⁻2 इंटू में 10⁻⁻4 तो हो जाएगा 6 × 10⁻³ अपॉन 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, तो 10⁻² हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻³ इंटू में ये आपका माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10⁻²। तो आपका क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻1 न्यूटन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻1 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक वैद्युत ध्रुव 1 माइक्रोकूलाम परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के 2 विद्युत आवेशों से बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। इस वैद्युत ध्रुव को 1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, मतलब टाउ का वैल्यू हमें ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है, मतलब एक वैद्युत ध्रुव 1 माइक्रोकूलम, परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो विद्युत आवेश। तो मान लेते हैं ये आपका -1 माइक्रोकूलम है और ये आपका +1 माइक्रोकूलम है, और इसके बीच की दूरी आपका कितना है, 2 सेंटीमीटर। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर आपका दूरी है इसके बीच की। तो जो सबसे पहले गिवन है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो Q1 का वैल्यू आपका, मतलब Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब Q1 और Q2 का वैल्यू सेम है, तो Q का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। तो हम जानते हैं 1 माइक्रोकूलम में क्या होता है, 10⁻⁻6 कूलम होता है, तो 1 गुने 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। अब आपका देखिए 12, मतलब बीच की दूरी कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो 12 इक्वल टू कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है, 1 गुने 10⁵ न्यूटन पर कूलम है, तो ई का वैल्यू है 1 गुने 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, मतलब टाउ मैक्सिमम का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। टाउ मैक्सिमम इक्वल टू वाट, ठीक है। तो देखिए टाउ मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू होता है पीई, ठीक है। टाउ इक्वल टू क्या होता है, पीई। तो सबसे पहले तो हमें वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो हम सूत्र P इक्वल टू Q × 2L से सबसे पहले हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कर लेते हैं। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू है 1 गुने 10⁻⁻6, 1 गुने 10⁻⁻6 इंटू में 2L का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻⁻2, 2 × 10⁻⁻2। तो आपका P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 गुने में 10⁻⁻8 कूलम मीटर, ठीक है। P का वैल्यू इतना हो जाएगा। देखिए टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा होता है, समझे, PE साइन थीटा होता है। तो अधिकतम बल आघूर्ण जब पूछेगा तो हम थीटा का वैल्यू हम 90 डिग्री रखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जब बोलेगा तो हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे। तो देखिए टाउ इक्वल टू PE साइन 90 हो जाएगा, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, समझे, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो PE को हम 1 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, टाउ इक्वल टू PE। तो हम अब इस सूत्र पर इस P का वैल्यू रख देंगे तो हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। उसके बाद सूत्र टाउ इक्वल टू PE से, ठीक है। तो P का वैल्यू कितना है, 2 गुने 10⁻8, 2 गुने 10⁻⁻8 इंटू में E का वैल्यू है 1 गुने 10⁵5, 1 गुने 10⁵5, समझे। तो आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 2 गुने में -8 + 5, तो 10⁻−3 हो जाएगा, 10⁻−3, ठीक है। और 2 गुने 10⁻−3 न्यूटन मीटर इसका आंसर हो जाएगा, न्यूटन मीटर, मतलब बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुने 10⁻−3 मीटर, न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वैद्युत ध्रुव 10⁻5 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है और उस पर 6 गुने 10⁻−24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत ध्रुव
आघूर्ण का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान है 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। तो E इक्वल टू आपका है 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। उसके बाद थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू आपका 30 डिग्री है। उसके बाद आपका बल आघूर्ण टाउ का वैल्यू कितना है 6 इंटू में 10⁻⁻²৪ 6 इंटू 10⁻⁻²৪ न्यूटन मीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है पी का वैल्यू ज्ञात करना है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान हमें ज्ञात करना है, समझे। तो सूत्र कौन सा लगेगा टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा का फार्मूला लगेगा। तो टाउ का वैल्यू कितना है 6 × 10⁻⁻² इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है पी का मान हमें ज्ञात करना है। तो पी इंटू में क्या हो जाएगा ई का वैल्यू कितना है 10⁵ 10⁵ इंटू में साइन थीटा का वैल्यू कितना है 30। तो साइन 30 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू क्या हो जाएगा पी इंटू में 10⁵ इंटू में साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, अब इस दो से इसको गुना कर देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12 गुने 10⁻⁻² इक्वल टू पी इंटू में 10⁵। ठीक है, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये गुना में है इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। 12 गुने 10⁻⁻²। ठीक है, अपॉन में 10⁵। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 12 गुना 10⁻⁻²। ये आपका प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 10 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 गुने अब इस 24 और 5 कितना हो जाएगा -24 -5 5 कितना हो जाएगा 10⁻⁻29 हो जाएगा, समझे ये। ठीक है, और वैद्युत आघूर्ण का मात्रक क्या होता है कूलाम मीटर। ठीक है, तो कूलाम मीटर 12 गुने 10⁻⁻29 कूलाम मीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दो बिंदु आवेश +9e तथा +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। उनके बीच एक आवेश q को कहाँ रख दिया जाए कि वह संतुलन की स्थिति में हो, समझे। तो इसको हम फिगर के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक बिंदु आवेश आपका +9e है और दूसरा आपका +e है, समझे, और इसके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। अब हम मान लेते हैं q आवेश को यहाँ पर रख दिए, ठीक है, x दूरी पर मान लेते हैं x दूरी पर 9e से x दूरी पर हम q आवेश ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 16 - x हो जाएगा। 16 - 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक कूलाम के नियम से f का वैल्यू ज्ञात कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक f का वैल्यू ज्ञात कर देंगे और दोनों के इक्वल कर देंगे तो वह संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। तो हमें x का वैल्यू भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इसे हल करते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कूलाम के नियम से f इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2/r²। ठीक है, तो सबसे पहले हम f1 का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। q1 का वैल्यू +9e है और q2 का वैल्यू आपका q है, समझे। तो 9e इंटू में q अपॉन में x², इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं।
उसके बाद F2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से यहाँ तक तो मतलब E इंटू क्यू अपॉन में, और इसके बीच की दूरी 16 माइनस एक्स है, तो 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू F2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट 9E इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, 9E इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट E इंटू क्यू अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट E इंटू क्यू अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 1/4 एप्सिलॉन नॉट से ये कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 ना है, यहाँ पर 9 बच गया है, 9/x स्क्वायर इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 3/x का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे 1/16 माइनस एक्स स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/16 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3/x इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको हम 3 इंटू में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 3 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, तो 16 तिया 48 माइनस में 3x इक्वल टू एक्स, तो 48 इक्वल टू एक्स और प्लस में 3x 4x हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 अपॉन में 4, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 चौका 48, तो 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि Q को कहाँ रख दिया जाए कि वो संतुलन की स्थिति में हो, तो हम Q को, ठीक है, Q को हम 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देंगे तो वह संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। थैंक यू।